नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे। महात्मा बुद्ध ने दुनिया को शांति और सत्य का संदेश दिया और प्रत्येक मानव को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि वो अपने जीवन में उद्देश्यों को लेकर के काफ़ी सचेत रहे और उसे इस बात का अच्छे से ज्ञान हो कि आखिरकार उसका जीवन किस लिए है। इंसान अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने लोगों को जागरूक किया और इस बात के लिए प्रेरित किया कि उन्हें अपने जीवन में धर्म को जानना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में सत्य को जानना चाहिए। दोस्तों, आज पूरी दुनिया महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर के ज्ञान और ध्यान की ओर आगे बढ़ रही है। अपनी आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें महात्मा बुद्ध एक मृत महिला को जीवित करते हैं। महात्मा बुद्ध का ये चमत्कार आप लोगों को आपके जीवन में काफ़ी कुछ सिखाएगा और साथ ही साथ इस बात के लिए भी प्रेरित करेगा कि आपको आपके जीवन में कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी होता है वो प्रकृति का ही नियम होता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी के बारे में। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में डेरा डाले हुए थे और वहां पर लोगों को सत्य और धर्म की शिक्षा दे रहे थे। उसी गांव के बराबर में एक गांव था जहां पर एक महिला रहती थी और उस महिला का जवान पुत्र मर गया था। वो महिला अपने पुत्र के विलाप में बहुत ज़्यादा व्याकुल थी और काफ़ी रो रही थी। उसका ये विलाप देख करके उसी गाँव के एक व्यक्ति ने उस महिला से कहा कि यहीं पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं, वो बहुत ही चमत्कारिक है। हो सकता है कि शायद वो तुम्हारी समस्या को दूर कर दे और तुम्हारे पुत्र को भी जीवित कर दे। आप में से हर व्यक्ति इस बात को जानता होगा कि माँ की ममता निश्चल होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। महिला जैसे ही इस बात को सुनती है कि महात्मा बुद्ध एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, महिला आओ देखती है ना ताव देखती है और सीधा उस गांव की ओर भागती है जहां पर महात्मा बुद्ध ठहरे होते हैं। कुछ ही देर में महिला दौड़ते दौड़ते महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाती है। महात्मा बुद्ध उस महिला को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो हर चीज़ को पहले से ही जानते थे। महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचते ही वो महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और महात्मा बुद्ध से कहती है कि मैंने सुना है आप एक चमत्कारिक व्यक्ति है और आप अपने चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा जवान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसे पुनः जीवित कर दे। अगर आप उसे पुनः जीवित कर देंगे तो मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी मानूंगी, हमेशा आपकी सेवा करूंगी। महात्मा बुद्ध तो पहले से ही उस महिला की सारी परिस्थिति से अच्छे से अवगत थे। महात्मा बुद्ध भी बिना रुके उस महिला से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा पुत्र अवश्य जीवित हो जाएगा, बस तुम मुझे एक राई का दाना ला करके दे देना। राई का दाना उस घर से लेकर के आना जिस घर के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। महिला महात्मा बुद्ध की ये बात सुनते ही फटाफट से उठती है और उस गांव के हर घर में जाती है और घर के लोगों से एक राई का दाना मांगती है। लेकिन जैसे ही महिला इस बात को कहती है कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो तभी आप मुझे राई का दाना दे, जैसे ही लोग इस बात को सुनते हैं वो महिला को राई का दाना देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो कई मृत्यु हो चुकी है। महिला पूरे गांव में घूम आती है, लेकिन उस महिला को कोई सा भी ऐसा घर नहीं मिलता जिस घर में कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। जब महिला को पूरे गांव में कहीं पर भी राई का दाना नहीं मिलता तब महिला थक करके अंत में दोबारा से महात्मा बुद्ध के पास आती है। महात्मा बुद्ध उस महिला को देखते ही पूछते हैं कि देवी, क्या हुआ, तुम्हें राई का दाना मिला? तब महिला महात्मा बुद्ध से कहती है कि नहीं महात्मा, इस गांव में कोई सा भी ऐसा घर नहीं है जहां पर कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। महात्मा बुद्ध दोबारा से महिला से कहते हैं कि देवी, आपने क्या कहा, फिर से कहिए। महिला कहती है कि महात्मा, इस गांव में कोई सा भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कभी भी किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु ना हुई हो।
तभी महात्मा बुद्ध उस महिला से कहते हैं कि देवी, यही सृष्टि का नियम है। यहाँ पर जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। इस गांव तो क्या, इस पूरे संसार में कोई सा भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनते ही महिला की मरी हुई चेतना दोबारा से जाग जाती है और जो महिला कुछ देर पहले तक विलाप कर रही होती है वो इस बात को अच्छे से समझ जाती है कि जीवन मरण ये प्रकृति का नियम है। यहाँ पर जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। जो महिला कुछ देर पहले तक व्याकुल थी अब वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, क्योंकि उस महिला की मरी हुई चेतना जीवित हो जाती है। वो महिला अब चैतन्य हो चुकी होती है। महिला अपने पुत्र के विलाप को छोड़ देती है और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करती है और उसके बाद वो महिला बुद्ध के शरण में आ जाती है।